जो कन्वर्जन है वो रिलेटेड है एसिड से कीटोन। क्लियर, एसिड से कीटोन बहुत ध्यान से करेंगे। एसिड से कीटोन, वो भी सिमेट्रिकल कीटोन, एसिड से सिमेट्रिकल कीटोन। टू कीटोन, एसिड टू कीटोन, सही ना, नोट करना एक बार। ध्यान देंगे, एसिडिक एसिड है, दो एसिड लिया, एक मिनट, दो एसिड है, मतलब एसिड एक ही, मैं चलो अभी आगे बता दूंगा, एक बार इसको नोट करना है। इसमें MnO एट 573 केल्विन डालेंगे, MnO मैंगनस ऑक्साइड 573 केल्विन पे, 573 केल्विन पे डालेंगे। तो एक साइड से OH लेना, एक साइड से OH और दूसरी साइड से COH, ये लेंगे, ये बाहर CO2 और H2 बाहर निकला, एक साइड से OH लेना, एक साइड से COH, और ये बाहर हो जाएगा और मिल जाएगा, जो बचा हुआ वो मिल जाएगा। देखो क्या बच गया यहाँ पे, ये चीज बच गई, ये क्या, CH3COCH3, यानी सिमेट्रिकल कीटोन, दैट इज एसीटोन इज ऑब्टेन्ड। क्लियर, एसीटोन इज ऑब्टेन्ड, क्या मिल जाएगा इससे, एसीटोन। तो ये सिमेट्रिकल कीटोन क्यों बोला, क्योंकि इधर भी मिथाइल ग्रुप है और इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन मिल जाएगा, एसिड से सिमेट्रिकल कीटोन, ये एक तरीका। दूसरा तरीका नोट करेंगे, ये एक तरीका था, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, उसका दूसरा देखते हैं। जैसे अगर मान लो प्रोपेनोइक एसिड है, इसमें डाला MnO 573 केल्विन, हॉट मैंगनस ऑक्साइड, इस केस में भी OH इधर, एक साइड से OH एक साइड से COH, और अगर C2H5COCH3, C2H5 ये आ जाएगा, तो 3 पेंटेनॉन क्या आ जाएगा, 3 पेंटेनॉन, ये भी सिमेट्रिकल कीटोन है। क्लियर, दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल कीटोन, ये भी क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन। समझिए कि नहीं, मैंगनस ऑक्साइड डाला 573 केल्विन पे, तो ये मिल जाएगा सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट नोट करेंगे, ये एक तरीका बता दिया मैंने, बाय पासिंग हॉट मैंगनस ऑक्साइड, बाय पासिंग हॉट मैंगनस ऑक्साइड। सेकंड मेथड नोट करेंगे, एसिड से कीटोन बनाने का एक तरीका बता दिया है। नाउ दिस इज सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है CH3COCl से, CH3COCl से, इससे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों मिलते हैं। COCl ये है ना, ये एक्चुअली मिलता है इससे, जब PCl5 डालेंगे। कई बार ऊपर से पूछते हैं कि एसिटिक एसिड बनाना है तो PCl5 डाल देना या SOCl2 डाल देना, पीछे बताया वो मैंने भी। OH से Cl बनाना है तो PCl5 या SOCl2, ये आ गया। इसमें डाल देंगे डाई मिथाइल कैडमियम, डाई मिथाइल कैडमियम, ये डाल देंगे ड्राई ईथर के अंदर, और दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके, इसके लेंगे दो मॉलिक्यूल, एक मिनट, दो मॉलिक्यूल लिया इसके, CdCl2 बाहर निकल जाएगा, CdCl2 बाहर निकल जाएगा, और आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ CH3COCH3, ट्वाइस ऑफ CH3COCH3। क्लियर, आंसर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ CH3COCH3, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। तो ये सेकंड मेथड है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से, तो है ना, एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से एसीटोन। तो ऊपर से अगर आता है एसिड से कीटोन, जैसे पहले बताया था वो डायरेक्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है, सही ना, सही ना, डाई मिथाइल कीटोन, ये आ जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट नोट करना आगे, नेक्स्ट
नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट थर्ड मेथड, थर्ड मेथड है थर्ड मेथड है बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। क्लियर, बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। एक मिनट, ये रहा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, अगर इस पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं इसमें CaOH वोल्टेज डालता हूँ, CaOH वोल्टेज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बताओ क्या मिलेगा इसमें? कोई भी टंसला बच्चा भी दास्ता है, क्या मिलेगा इसमें? CaOH वोल्टेज, एसिड बेस रिएक्शन है, CaOH वोल्टेज एसिड बेस रिएक्शन। जैसे अगर मैं CH3COOH में NaOH डालता हूँ, ध्यान देना, इसमें NaOH डाला तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है? बेस का OH, एसिड का H बाहर, और आंसर आ गया CH3COONA। इसमें क्या आएगा ऊपर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या आएगा? निशी बोलो क्या आएगा? निशी? CH3COCA। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर CaOH वोल्टेज जब है और CH3COH है, सही ना? CH3COH प्लस CaOH वोल्टेज, क्या करेंगे, क्या आएगा? सॉल्ट क्या बनेगा? कौन सा सॉल्ट बनेगा? जैसे नीचे बना सोडियम एसिडेट, इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? कैल्शियम एसिटेट। बहुत अच्छे, तो फॉर्मूला बताओ उसका, फॉर्मूला क्या आएगा इसका? CH3COCA। हाँ, होल ट्वाइस, होल ट्वाइस। निश्चित क्लियर हुआ? CH3COO होल ट्वाइस Ca, यस सर। कैल्शियम एसिडेट। क्लियर, कैल्शियम एसिडेट, ये बनेगा कैल्शियम एसिडेट, CH3COO होल ट्वाइस Ca। नहीं क्लियर हुई बात? सर कैल्शियम हो एसिडेट गया। बनेगा। हाँ, तो अब इसको हीट कर, मेरे को ये एक्चुअल में ये चाहिए था, ये कैसे मिला ये तुम्हें समझ आ गया होगा। नाउ बाय हीटिंग दिस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिमेट्रिकल कीटोन कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड। क्लियर, सिमेट्रिकल कीटोन कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड। इस तरीके से देखो, ये रहा CH3COO होल ट्वाइस Ca, ये है वही CH3CO होल ट्वाइस Ca है ये। इसको हीट किया तो CaC प्रेसिपिटेट बाहर, CaCO3 बाहर, और क्या आंसर आ गया? CH3COCH3, CH3COCH3, ये आंसर आ जाएगा, प्लस CaCO3 प्लस CaCO3। समझ आ गया? ये तीन तरीके हैं सिमेट्रिकल कीटोन बनाने के। क्लियर, लाइक दिस बाय थ्री मेथड वी कैन प्रिपेयर इजीली symmetrical ketone. Symmetrical ketone can be prepared by three methods. First method, by passing hot manganese oxide over acetic acid. Second method, by passing dialkyl cadmium over acid chloride in dry ether. And third method, by heating calcium salt of fatty acid. इसको बोलते हैं dry distillation of calcium salt of fatty acids. ये important topic है एल्डिहाइड कीटोन का। बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तीन तरीके से हमने कीटोन बनाया, ध्यान रखना चीज का, सिमेट्रिकल कीटोन। तीन तरीके से सिमेट्रिकल कीटोन बना सकते हैं। मैं एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर रहा हूँ, तीन तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका CH3COOH, इसमें MnO 573 का एलिमेंट डाला, तो दो मॉलिक्यूल लिए थे हमने इसके, दो मॉलिक्यूल लिए थे इसके, ध्यान देना, दो मॉलिक्यूल लिए थे। एक मॉलिक्यूल से क्या बाहर निकला? OH, एक से COH, याद आया? उससे आ जाएगा एसीटोन, और प्लस CO2 प्लस H2 बाहर। ये पहला तरीका था, फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल कीटोन। सेकंड मेथड के लिए CH3COCl लिया था, और CH3COCl बनता कैसे है बता रखा मैंने। ये सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। CH3COCl में डाइमिथाइल कैडमियम डालेंगे ड्राई ईथर के अंदर, डाई मिथाइल कैडमियम, तो CdCl2 बाहर निकलेगा, क्योंकि इसके दो मोल्स लेते हैं। CdCl2 बाहर निकलेगा, इसके दो मोल्स लेंगे इसलिए, और आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ CH3COCH3, ट्वाइस ऑफ CH3COCH3।
CdCl2 बाहर निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ CH3 COCH3 आ जाएगा, सही ना। ये सेकंड मेथड है। और थर्ड मेथड अभी बताया, बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड पीछे बताया अभी, देख लेंगे एक बार, नहीं समझ आया तो ये देखो थर्ड मेथड, ये रहा थर्ड मेथड, ये थर्ड मेथड है। इन सबकी डिटेल है, अभी तो मैं एक एक रिएक्शन करा रहा हूँ ना सबकी, इन सबकी बहुत डिटेल है। तो अगर मैं तुमसे ओरली क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ विल यू प्रिपेयर सिमेट्रिकल कीटोन फ्रॉम एसिड, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, हाउ विल यू प्रिपेयर सिमेट्रिकल कीटोन फ्रॉम एसिड, सिमेट्रिकल कीटोन एसिड से कैसे बनाएंगे, तो तुम्हारा आंसर यही होना चाहिए, सिमेट्रिकल कीटोन फ्रॉम एसिड। फर्स्ट मेथड इज बाय हीटिंग एसिटिक एसिड, हीटिंग एसिटिक एसिड विद MnO, पहला मेथड। सेकंड मेथड, एसिड क्लोराइड में अगर हम डाई एल्काइल कैडमियम डालेंगे। थर्ड मेथड बाय हीटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला मेथड है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तीन तरीके बता दिए, अभी मैं कर्मणिजन दूंगा तो तुम्हें और क्लियर होगा, इससे कर्मणिजन में और क्लियर होगा। कभी भी सिमेट्रिकल कीटोन चाहिए तो ये तीन मेथड्स। नेक्स्ट, तो ये हो गया यहाँ पे सिमेट्रिकल कीटोन। नेक्स्ट नोट करना आगे, सपोज मेरे को प्रिपेयर करना है से, चलो ये देखते हैं अपन, मार्कोनिकोव, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन 11th क्लास की, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये भी अभी करेंगे हम। जैसे पहला है मार्कोनिकोव रूल, ये तो पेपर में आता है डायरेक्ट, है ना, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल, सही ना, ये नोट करना एक बार। सही ना, मार्कोनिकोव रूल, ये क्या है, जैसे मैंने लिया प्रोपीन, सपोज प्रोपीन लिया और इसके अंदर डाल दिया मैंने HBr, HBr डाला, ध्यान सुनेंगे अगली लाइन, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स और डार्क में, कैसे डालेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स एंड डार्क, क्लियर, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स एंड डार्क, सही ना, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, लाइट नहीं होना चाहिए, डार्क का प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स एंड डार्क, इसमें डालेंगे तो H जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, ज्यादा जिसके पास हाइड्रोजन है, और Br उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है। तो ये आंसर आ जाएगा CH3 CH Br CH3, CH3 CH Br CH3, 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्या क्या आंसर आ जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्लियर, 2 ब्रोमोप्रोपेन आंसर आ जाएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास Br, उसके पास क्या जाएगा, H जाएगा, जिसके पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, रिच गेट्स रिचर, याद से याद रखना है। डबल बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, और दूसरे कार्बन के पास क्या जाएगा, Br, रिच गेट्स रिचर, क्लियर, रिच गेट्स रिचर, इस तरह से याद रखना है, और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। दिस इज मार्कोनिकोव रूल। इफ टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसको मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्यों बोल रहा हूं, ये जैसे सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों साइड डबल बॉन्ड के सेम चीज है, इथीन, ब्यूटूइन, हेक्स3इन, they all are symmetrical alkenes, but this is unsymmetrical, reason being डबल बॉन्ड के अराउंड एक साइड CH3 है और एक साइड कुछ नहीं है, so this is unsymmetrical alkene। अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रेजेंट ऐड करें, अनसिमेट्रिकल रेजेंट यानी HBr, Br2 सिमेट्रिकल है, Br2 क्या है, सिमेट्रिकल, Cl2 क्या है, सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है, HBr एक H है और एक Br है, so it is unsymmetrical। अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रेजेंट ऐड करें, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स और डार्क में, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स और डार्क में, तो H उसके, H ध्यान सुनो लाइन, H उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, CH2 है ना, इसके 2 हाइड्रोजन है, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन में 1 हाइड्रोजन है। इधर मत सोचना क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, इधर नहीं सोचना क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, सही ना।
तो H उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, और Br उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है। तो ये मार्कोनिक रूल है। तो उसको वर्ड्स में बोलना आना चाहिए, स्टेटमेंट आनी चाहिए इसकी। इफ टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन an unsymmetrical reagent is added, if to an unsymmetrical alkene an unsymmetrical reagent is added, then hydrogen goes to that carbon atom of double bond, then hydrogen goes to that carbon atom of double bond which already has more number of hydrogen atoms, which already has more number of hydrogen atoms, and negative part, that is bromine, negative part, that is bromine, goes to that carbon atom of double bond which already has lesser number of carbon atoms, hydrogen atoms, which already has lesser number of hydrogen atoms. तो एक बार सोच के देखेंगे, समझ आ जाएगा फिर ये क्या था, मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर, दिस वाज मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। मैं एक बार दोबारा ले रहा हूँ एग्जांपल इसका, ताकि ये ढंग से क्लियर हो जाए। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड जो डार्क में होता है, ये एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स एंड डार्क, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन प्रेजेंस, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड डार्क। दोबारा देखेंगे, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ इसमें। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया ये मार्कोनिकॉफ रूल का, एक एग्जांपल और, इसमें ऐड किया HBr, कुछ मेंशन नहीं किया है, दैट मींस एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है, एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और डार्क में रिएक्शन हो रही है। अब बताओ उसमें सोच के क्या बनेगा। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया है, दूसरा एग्जांपल क्या होगा, इसमें क्या बनेगा। तो CH2 CH3 बन जाएगा, CH2 क्या बन जाएगा, CH3, यस हाँ और उसके साइड वाले CpBr आ जाएगा। बिल्कुल सही, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। yes. हाँ, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, ये आ जाएगा आंसर। H और Br ऐड करना है। H उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से, H उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है, H उसके पास जाएगा जिसके पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, सॉरी, H उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, और जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है उसके पास Br जाएगा। रिच गैस रिलेशन मैंने बोला है, डबल बॉन्डेड कार्बन को ही चेक करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन को ही चेक करना है, जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है उसके पास Br जाएगा, बस। और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा। और किसको देखना, ओनली दैट कार्बन विच इज हैविंग डबल बॉन्ड, ये मत देखने लग जाना, ये मत देखना दोनों, समझ गए कि नहीं। दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल, ये मार्कोनिकॉफ रूल है। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और डार्क में होता है, एब्सेंस ऑफ, ये पूरा डिटेल में इसका मैकेनिज्म है, बहुत डिटेल में रिएक्शन है ये, ऐसा नहीं कि एक में खत्म हो गया। एटलीस्ट अभी इतना पता होगा तो और क्लियर होगा। एक एग्जांपल और फिर करते हैं आगे। इसमें डाल दिया HBr तो क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो CH2 CH3 बन जाएगा, C के नीचे Br आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे बस सिर्फ इस पार्ट को चेक करना है, इस पार्ट को चेक करना है। जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके पास Br जाएगा। ये आंसर आ गया, देखिए ये आंसर। मुकुल एक बार स्टेटमेंट बोल दो जो मैंने बोला था, मुकुल। सर वो सुन नहीं पाए तो वैसे मैं बता देता हूँ जो मुझे समझ आए। if to an unsymmetrical alkene and unsymmetrical agent unsymmetrical compound Reagent is is added, reagent is added, हाँ, the hydrogen हाँ, goes to that where there's more कार्बन, hydrogen, and हाइड्रोजन goes to that carbon atom of double bond, carbon atom where there is more hydrogen atom, Br2, that carbon atom हाँ, where hydrogen is less and double bond is converted into single bond. ये सब नहीं बोलना, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, सिंपल बोलना है। मैं एक बार फास्ट रिपीट कर रहा हूँ
क्योंकि बहुत लंबा ले लिया मैंने इसको. If to an unsymmetrical alkene an unsymmetrical reagent is added, then hydrogen goes to that carbon atom of double bond which already has more number of hydrogen atoms, and negative part, that is bromine, goes to that carbon atom of double bond which has lesser number of hydrogen atom. Br जाएगा इस कार्बन के पास, H जाएगा इस कार्बन के पास. ये है रूल एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में. एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में पेरोक्साइड का एग्जांपल नोट कर लेंगे एक बार. एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड का एग्जांपल है. जैसे H2O2 ये भी पेरोक्साइड है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल जो ऑर्गेनिक में लेते हैं हम वो ये है C6H5 COO होल ट्वाइस, बेंजोइल पेरोक्साइड. बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 COO होल ट्वाइस, बेंजोइल पेरोक्साइड. क्लियर? तो पेरोक्साइड से ये बात समझ नहीं है? हाँ, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है. नेक्स्ट नोट करेंगे. नेक्स्ट नोट करना है आगे एक एंटी मार्कोसूल. जल्दी से नोट करेंगे. एंटी मार्कोनिक सूल और खराश इफेक्ट इसके जस्ट ऑपोजिट है. एंटी मार्कोनिक रूल और खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट उसके जस्ट ऑपोजिट. एंटी मार्कोनिक रूल और खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट. एग्जांपल इसका जैसे मैंने लिया इसमें CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डाला मैंने HBr और कैसे डाला? प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में या लाइट में. और HBr के लिए ही वैलिड है ये, किसी और अनसिमेट्रिकल रेजेंट के लिए वैलिड नहीं है. HF HCl HI के लिए वैलिड नहीं है. क्यों नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है या कुछ और, वो बाद की बात है. HBr के लिए ही वैलिड है, भी ये ध्यान रखना. HF HCl HI के लिए वैलिड नहीं है. डिटेल बाद में. या इसमें क्या होगा? उल्टा होगा उसके जस्ट ऑपोजिट. CH3 CH2 CH2Br, बस इतना बताऊंगा सिर्फ, ध्यान रखना. उल्टा होगा उसके. 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या मिल जाएगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन. ये है एंटी मार्कोनिक रूल और खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट. हाइड्रोजन उसके पास जाएगा, हाइड्रोजन उसके पास उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पहले से कम हाइड्रोजन है, और Br उसके जाएगा जिसके पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है. उल्टा हो जाएगा, जस्ट उसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. बात समझ कि नहीं है? तो दिस इज एंटी मार्कोनिक रूल. तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नोट करेंगे. अब तुम्हें कन्वर्ट करना, देखते कि कौन सोच पाता है इस चीज को. इस चीज को कौन कर. अच्छा, तुम्हें एक याद होगा, अभी मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में एक वो बताया था ऑक्सो प्रोसेस. याद है? किसी भी बच्चे को याद है? और जो पढ़ रहा है, तो मैंने बोला था रिपीट करना है चैप्टर. किसी भी बच्चे को याद है ऑक्सो प्रोसेस? नहीं? नहीं याद आया? इथीन प्लस CO प्लस H2. इथीन प्लस CO प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट. ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट. दोबारा देखेंगे. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट. किसी भी बच्चे को रिएक्शन याद नहीं है? इथीन में डालते थे CO प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट. ये सर अभी अब अल्कोहल बन जाएगा. हाँ, इसमें डालता पहले प्रोपेनल. पहले प्रोपेनल. किसको समझ आ गया? किसको याद आ गया? सर प्रथम. हाँ, प्रथम. बहुत अच्छे, प्रथम. अच्छा, ये प्रोपेनल आ जाएगा. फिर इसमें H2Ni डालते थे तो प्रोपेनॉल. याद आ गया कुछ कि नहीं? देखो, तभी मैं बोलता हूँ चैप्टर रिपीट किया करो तो फायदा ज्यादा होगा. प्रोपेनॉल H2Ni से. ये था ऑक्सो प्रोसेस. यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सो प्रोसेस.
ऑक्सो प्रोसेस, या हाइड्रोफॉर्मेलेशन भी कहते थे इसको ये। और मैंने बोला था स्पेशली कभी भूल जाते हो इसको, अगर भूल जाते हो तो इसकी जगह NiCO4 लिख देना, इसकी जगह NiCO4 लिख देना। क्लियर, NiCO4। नेक्स्ट नोट करना है। अब करेंगे कन्वर्जन, देखते हैं कि कौन सोच पाता है उस कन्वर्जन को। और इससे अगर प्रोपेनॉइक एसिड चाहिए तो क्या डालेंगे, बताना जरा कोई भी बच्चा। इससे अगर प्रोपेनॉइक एसिड चाहिए प्रोपेनॉल से, क्या डालेंगे इसके अंदर, निशी बोलो क्या डालेंगे। एल्डिहाइड से एसिड कैसे मिलता है निशी, Yes, sir. बोलो, याद है एल्डिहाइड से एसिड कैसे मिलता था। AgNH3 whole twice OH. बहुत अच्छे, क्या नाम था इसका, टॉलरेंस एजेंट, सही ना, टॉलरेंस एजेंट नाम था इसका, वो देख लेना। अब मैं तुम्हें कन्वर्जन दे रहा हूँ, 8 कन्वर्जन हमने की थी, 8 के आगे देखेंगे जल्दी से, 8 के आगे देखेंगे अब। तो 8 के आगे कन्वर्जन पहली करना है तुम्हें क्लोरोफॉर्म से, देखो कौन कर पाता है, बस ये 2-3 कन्वर्जन हो पाएंगी। क्लोरोफॉर्म से तुम्हें बनाना है, एक बनाओ तुम प्रोपेनोइक एसिड, देखते कौन सोच पाता है इन रिएक्शंस को। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा बनाना है क्लोरोफॉर्म से तुम्हें 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। और तीसरा 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन, तीसरा और चौथा 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये 4 कन्वर्जन करनी है, देखो किससे निकलता आंसर। ये 4 करनी है, काम खत्म हो जाएगा यहाँ तक। 8 और 4 12 कन्वर्जन हो जाएंगे। देखो मैंने बोला 170 कन्वर्जन, उसको कराने के लिए कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इसलिए जिस 170 कन्वर्जन जिसने कर ली, सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑलमोस्ट कवर्ड है। जे एडवांस लेवल तक तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कवर्ड है, बेसिक कवर्ड है उसका। नहीं तो हर रिएक्शन की डिटेल भी होती है। जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ सर, जल्दी ट्राई करना थोड़ा। चलो कर लिए ट्राई। जल्दी से ट्राई करो इनको।
चलो ध्यान देंगे, ट्राई कर लिया क्वेश्चन। यस सर। चलो कौन बताएगा आंसर? अब ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा करके इसी पेज पे करूंगा पूरा। कोई भी बच्चा ट्राई करेगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म से। चल मुकुल बोल। सर एजी देखो हीट मुकुल, डाल देंगे पहले तो, हाँ फिर क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। जल्दी बोलना है। एजी हीट है, ये डस्ट नहीं है। एजी डस्ट नहीं है, गलत कर रहा है कुणाल। हाँ आगे बोल, मुकुल बोल तू। हाँ उसके बाद NaS2 लिक्विड लिक्विड अमोनिया CH हाँ आई डाल देंगे, फिर CH3I। हाँ CH3I, फिर हाँ CH3C डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, नहीं हाँ CH2 बन जाएगा। हाँ उसके अंदर फिर H2H प्लस स्लैश Hg2 प्लस डाल देंगे, तो फिर हाँ, CH2CH बन जाएगा। गलत है तेरा। अब देखो, और रितिका तुम बोलो जल्दी। सर CH3Cl में हम Ag और हीट करेंगे तो हमें इथाइन मिल जाएगा, उसमें NaNH2 और लिक्विड NH3 डालेंगे फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम मिथाइल आयोडाइड डालेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3 मिल जाएगा, उसमें हम H2 और पैलेडियम डालेंगे तो C3H8 मिल जाएगा। देन Cl2 और नहीं सनलाइट। नहीं, चलो सही। चलो C3H8 फिर गलत गलत कर रहे हो ना। इससे नहीं हो पाएगा, इस चीज से किसी से भी नहीं हो पाएगा। और 12th वाला कोई बच्चा बोलेगा? 12th वाला कोई बच्चा बोल। हर्षिल, हर्षिल बोल दो जल्दी से। सर क्लोरोफॉर्म में Ag हीट करेंगे तो इथाइन मिल जाएगा, इथाइन में H2PD BSO4 सल्फर, तो उससे इथीन मिल जाएगा। फिर उसमें वो कर देंगे, ऑक्सो प्रोसेस लगा देंगे तो CH3 CH2 CHO, फिर टॉलरेंस रिएजेंट। बिल्कुल सही है। और 3 पेंटेनॉन कैसे होगा इसके आगे? इसके आगे वो कर देंगे क्या कहते हैं, एक मिनट। अरे MnO 573 केल्विन, MnO 570। अच्छा जल्दी हाँ आंसर लिखेंगे तो टाइम मिलेगा। हाँ MnO। MnO 570। हाँ तो पहले Ag हीट ध्यान देंगे जल्दी से थोड़ा, ये मिस ना हो जाए। Ag हीट किया इथाइन, इथाइन में H2PD BSO4 सल्फर, लिंडार्ड कैटलिस्ट तो इथीन। H2PD BSO4 सल्फर तो इथीन। इथीन में ऑक्सो प्रोसेस दैट इज CO प्लस H2 डालेंगे, CO और O भी बड़ा वाला, नहीं तो कोबाल्ट होता है वो, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट की प्रेजेंस में, तो मिल जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल में टॉलरेंस रेजेंट AgNH3 होल ट्वाइस OH। तुम लोग पूरा लिखना, मैं Ag2 लिख रहा हूं उसको, ये भी सही है गलत नहीं है अभी। तो मिल जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। और इसमें जब MnO 573 केल्विन डालेंगे, MnO 573 केल्विन, तो मैंने तुम्हें सिखा दिया पीछे, तो 3 पेंटेनॉन चेक करेंगे पीछे तो मिल जाएगा तुम्हें आंसर 3 पेंटेनॉन। 2 करोड़ में बता दी सीधी, प्रोपेनोइक एसिड और 3 पेंटेनॉन। क्लियर? प्रोपेनोइक एसिड एंड 3 पेंटेनॉन। समझ गए कि नहीं है? निशी तुम्हें समझ आया कि निशी? सर इससे 3 पेंटेनॉन कैसे बनेगा? पीछे चेक करो ना, सिमेट्रिकल कीटोन के 3 तरीके जो बताए थे स्टार्टिंग में। MnO 573 केल्विन ओके सर। नहीं आ रहा? यस सर, याद आ गया। हाँ वो उसमें 3 तरीके हैं, ये तो मैं एक ही बता रहा हूँ MnO 573 केल्विन। नहीं तो तुम उसमें पहले इसका कैल्शियम सॉल्ट बनाओ, CaO सॉल्ट वाइज डाल के, कैल्शियम सॉल्ट बनने के बाद इसको हीट करो तो भी 3 पेंटेनॉन मिलेगा। या फिर PCl5 डाल के इसका CH3 CH2 COCl बनाओ, उसमें डाई इथाइल कैडमियम डालना, डाई इथाइल कैडमियम, देन ऑल्सो विल गेट 3 पेंटेनॉन। तो 2 कन्वर्जन हो चुकी है, 2 और रह गई है, 2 और रह गई है, 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। फिर भी तुम अगर देखना तो मैं बता दूंगा अभी, पहले 2 कन्वर्जन नोट करेंगे। सर दूसरी कौन सी थी, एक सेकंड फिर से बताना। दूसरी 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। नहीं दूसरी, दूसरी कौन सी दूसरी? हाँ प्रोपेनोइक एसिड के बाद। प्रोपेनोइक एसिड वही तो 3 पेंटेनॉन MnO 573 केल्विन।
अच्छा, 2 थी ना पीछे लिखी थी, लिखता नहीं है मुकुल तू? हाँ लिखता हूँ। तो फिर देखना 4 लिखवाएंगे कि नहीं। हाँ। नेक्स्ट नोट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन, सही ना, 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। उसके लिए बनाएंगे, अब ये तुम खुद करना, क्योंकि मैं ये नहीं जा रहा टाइम खत्म होने के बाद मिस हो जाए सारा। प्रोपाइन, प्रोपाइन से फिर बनेगा प्रोपीन, प्रोपीन से बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन या 1 भी बन सकता है। ये अब कौन बताएगा इसका आंसर? फिलअप करना है इसमें, फिलअप करना है। सर इथाइन के बाद फर्स्ट स्टेप में NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड स्टेप हाँ में CH3 आए, फिर उसके परफेक्ट, बाद बिल्कुल H2/PD/BaSO4+S और फिर बहुत उसके अच्छे। अगले में HBr। हाँ HBr, और अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए तो प्रेजेंस ऑफ peroxide में डाल देंगे HBr। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिख देंगे, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। निशी बहुत अच्छे, जब इसने बता दिया 10th में, इसने बता दिया तो सबको आना चाहिए, किसी का मिस नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। पहले डालेंगे इसमें NaNH2 लिक्विड अमोनिया। सर 1 ब्रोमोप्रोपेन का नहीं समझ आया। अरे एंटी मार्कोस रूल, एंटी मार्कोस रूल देखो पीछे